आज का टॉपिक है फीटल ब्लड सर्कुलेशन, बट उससे पहले अपने को नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन भी देखना पड़ेगा। इसमें अगर मैं हार्ट को बॉक्सेस के हिसाब से ड्रॉ करूँ और राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है अओर्टा। अओर्टा जाती है सारे के सारे बॉडी टिश्यूज़ तक और उनको सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वाली है अओर्टा और ये पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड किया जाता है और वापस से पोर कर दिया जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और इसको सप्लाई करती है पल्मोनरी वेन। बॉडी के पास में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था वो यूज़ होगा प्रोसेसेस में और वापस से होगा डीऑक्सीजनेटेड और वापस से पोर कर दिया जाएगा राइट एट्रियम में। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पर अओर्टा थी, वहाँ पर होगी वेना कैवा। तो ये नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है। बस जब फीटस की बात करी जाएगी तो फीटस में नहीं होता क्या, लंग। तो लंग नहीं होता तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर को देना पड़ेगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा उसको प्योरीफाई भी मदर को ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है। उसके लिए क्या प्रोसेस है कि एक ऑर्गन डेवलप होता है हमारा जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डेवलप होती है मदर के अंदर है और उससे भी पहले यूट्रस में। अब बच्चे का अगर हम डेवलप कर दें पहले कि लिवर डेवलप्ड है, तो लिवर के अंदर उसकी वेन होती है जिसको बोलते हैं पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन की दो ब्रांचेस होती हैं, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन और राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। तो ये हो गई पोर्टल वेन और ये हो गई लेफ्ट ब्रांच और ये हो गई राइट ब्रांच। प्लेसेंटा से जो वेन आती है उसको बोलते हैं लेफ्ट अम्बेलिकल वेन। लेफ्ट अम्बेलिकल वेन ब्लड सप्लाई करेगी लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन तक। अब वेन है तो हमको लगता है कि ब्लड तो होना चाहिए था डीऑक्सीजनेटेड, बट ये साला जैसे हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन देखा था वैसा ही सेम है कि पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट अम्बेलिकल वेन आएगा वो कैरी कर रही होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्लेसेंटा से बेबी के लिवर के पोर्टल वेन में जाएगा लेफ्ट ब्रांच में। अब यहाँ से बच्चे का हार्ट बनाना पड़ेगा वैसा ही जो नॉर्मल हार्ट था। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। थोड़ा छोटा हो गया पर कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ से राइट एट्रियम तक जा रही होती है इंफीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम तक जा रही होती है इंफीरियर वेना केवा। पर बेबीज़ के अंदर एक स्पेशल थिंग होती है जिसको बोलते हैं या फिर वेन होती है जिसको बोलते हैं डक्टस वेनोसिस। इसको बोलते हैं डक्टस वेनोसिस जो बाईपास करती है लिवर को और ब्लड सीधा पोर करती है लिवर से इंफीरियर वेना केवा में। तो ब्लड पहले यहाँ तक आया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर डक्टस वेनोसिस से गया इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम से जो मैक्सिमम ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड वो राइट वेंट्रिकल में ना जाते हुए सीधा चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर होता है पोर छेद जिसको बोलते हैं हम लोग फोरामेन ओवेल, यहाँ पर होता है। अब यहाँ से मैक्सिमम ब्लड चला गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है जैसे अपन ने पहले देखा था अओर्टा।
अब अओर्टा की यहाँ पर थोड़ी सी ब्रांचेस भी देखनी पड़ेगी हमको कि अगर अओर्टा ऊपर की तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं असेंडिंग अओर्टा। फिर बनता है एक आर्क। ये आर्क बनता है हमारा जनरली स्टर्नल एंगल तक। स्टर्नल एंगल क्या है, अगर हम स्टर्नम बोन देखें और वहाँ पर जो फर्स्ट रिब हमको टच होती है, फर्स्ट रिब जो टच होती है, असलियत में फर्स्ट रिब नहीं, जो फर्स्ट रिब टच होती है वो सेकंड रिब होती है, तो वहाँ पर होता है स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल तक आर्क ऑफ अओर्टा आता है। आर्क ऑफ अओर्टा की ब्रांचेस होती हैं 3। एक होती है राइट ब्रैकियोसेफेलिक, एक होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड जो जाती है हेड तक और जितने भी अपने हेड के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है, और एक होती है लेफ्ट सबक्लेवियन। सबक्लेवियंस का काम होता है कि वो ब्लड सप्लाई करे लिम्स को, ये लिम्स को ब्लड सप्लाई करेगी। अब लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड तो देख ली, बट राइट कहाँ से, राइट होती हैं राइट ब्रैकियोसेफेलिक की ब्रांचेस, राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड। ठीक है, इसके बाद में असेंडिंग अओर्टा देखा, आर्क ऑफ अओर्टा देखा, अब एक डिसेंडिंग अओर्टा भी आएगी। डिसेंडिंग अओर्टा हो गई। डिसेंडिंग अओर्टा नीचे जाके बनाती है थोरेसिक अओर्टा। थोरेसिक अओर्टा थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो बनेगी एब्डोमिनल अओर्टा। एब्डोमिनल अओर्टा नीचे बनती कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है, ये वाली इंटरनल है दोनों, और ये वाली एक्सटर्नल है। इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है पूरे के पूरे हमारे पेल्विक रीजन को। जैसे वहाँ पर हो सकता है यूट्रस, वहाँ हो सकता है रेक्टम, एनस, या फिर वहाँ हो सकता है वजाइन, इस सारा पोर्शन, ब्लैडर। तो यहाँ पर सप्लाई हो गई, तो हमारा ब्लड यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर नीचे, फिर और नीचे। ठीक, अब क्या होता है, जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है वहाँ से ब्लड कलेक्ट किया जाएगा और ये वापस जाता है प्लेसेंटा तक, क्योंकि यहाँ तक आते आते सारा ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। तो इसको ऑक्सीजनेटेड फिर से करना भी तो पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, समझ जाओ। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट ये ब्रांचेस होती है अम्बेलिकल आर्टरी की। अम्बेलिकल आर्टरी की अब आर्टरी है पर लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने पहले बताया था कि अम्बेलिकल आर्टरी और अम्बेलिकल वेन का वही काम है जो पल्मोनरी कर रही थी। तो अब ये वाला सर्कुलेशन तो देख लिया हमने कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है। अब राइट वेंट्रिकल से हम एक बार थोड़ा सा देखते हैं। हमने देख लिया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है ऑक्सीजनेटेड वो पूरी बॉडी में सप्लाई होकर वापस कैसे जाता है, बट राइट वेंट्रिकल का क्या, वो देखो जरा यहाँ। राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से निकलती है कौन सी ब्रांच, पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ पे देखा था पल्मोनरी ट्रंक निकलेगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ से जो पल्मोनरी ट्रंक निकलता है उसका जनरली काम होता है लंग्स को जाके सप्लाई करना, पर बच्चों में लंग्स तो काम करते नहीं हैं, तो ये जाएगा लंग्स तक भी जाएगा, बट सिर्फ उतना ही ब्लड पोर किया जाएगा लंग्स में जितना उनके न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं। तो ये हो जाएगी राइट ब्रांच, ये हो जाएगी लेफ्ट ब्रांच। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ये वाला ब्लड है इसको भी वापस से पोर करना पड़ेगा हमारे पूरे पूरे सिस्टम में जो चल रहा था। वो कौन करेगा, एक ब्रांच निकलती है जो कि आर्क ऑफ अओर्टा और लेफ्ट ब्रांच ऑफ पल्मोनरी ट्रंक को जोड़ती है, उसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस से वापस ब्लड पोर हो जाएगा आर्क ऑफ अओर्टा में, और ये नीचे जाके जैसा पहले हो रहा था वैसे ही सब होगा। यहाँ से थोरेसिक अओर्टा,
एब्डोमिनल एओर्टा, कॉमन इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, वहाँ से लेफ्ट और राइट ब्रांचेस ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा प्लेसेंटा के अंदर। अब इसके कुछ फेयर वर्क है जो दिखता है कुछ ऐसा। यूट्रस से प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, लेके जाएगी कहाँ तक, लिवर में। लिवर की जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन है वहाँ तक छोड़ेगी। वहाँ से बाईपास किया जाएगा लिवर को डक्टस वेनोसस से। डक्टस वेनोसस पोर करेगी इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैक्सिमम चला जाएगा राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल थ्रू फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल यहाँ तक गया ब्लड आर्क ऑफ एओर्टा में। फिर जो सिस्टम यहाँ पर हो रहा था वही अम्बिलिकल आर्टरी मिल जाएगी। अम्बिलिकल आर्टरी लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वापस पोर कर देगी प्लेसेंटा के अंदर। इसके अंदर कुछ 5 पॉइंट्स देखने हैं हमें। एक तो जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में नहीं होते, सिर्फ बच्चे में फीटल लाइफ में मिलते हैं। एक तो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टरियोसस और अम्बिलिकल आर्टरी। इनका बर्थ के बाद में होगा क्या? इनका बर्थ के बाद में होगा ये कि अम्बिलिकल आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होगी और बनाएगी मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट जो पेल्विक रीजन में होता है। डक्टस वेनोसस जो होगा वो कोलैप्स कर जाएगा और लिगामेंट बनाएगा लिगामेंटम वेनोसम। ऐसा ही सेम है हमारे डक्टस आर्टरियोसस के पास में। ये क्लोज होता है और बनाता है लिगामेंटम आर्टरियोसस। हमको ये ध्यान रखना है कि लिगामेंटम वेनोसम था लिवर के अंदर और लिगामेंटम आर्टरियोसस था हार्ट के अंदर। फोरामेन ओवल जो एक यहाँ पर छेद होता है वो बंद कर दिया जाता है और बनता है फोसा ओवेलिस। लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो होगी वो बनाती है लिगामेंटम टेरिस। अब ये याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने लिवर पढ़ा था तो पोस्टीरियर साइड के अंदर नीचे आता है लिगामेंटम टेरिस और ऊपर की तरफ आता है लिगामेंटम वेनोसम। तो इस डायग्राम की हेल्प से जो नीचे की तरफ जा रहा है मतलब कि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन वो बनाएगी लिगामेंटम टेरिस और जो डक्टस वेनोसस है वो बनाएगा लिगामेंटम वेनोसम।